तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल धकाधक न्यूज़ में। तो दोस्तों आज हम चटचटवा बाबा के अड्डे पे आए हुए हैं और चलिए हम चटचटवा बाबा का इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं चटचटवा बाबा हमें इंटरव्यू में क्या क्या जवाब देते हैं। आइए तो बाबा जी को पैर छूटे प्रणाम बाबा। आयुष्मान बाबा। तो बाबा हमारा आपसे एक प्रश्न है जी, कि बाबा आपको कोरोना के बारे में आप क्या कह रहे हैं? कोरोना देखिए है वो कुछ नहीं, ये सब हमारे चंदौली जिला का राजनीति है। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये हमारा चंदौली जिला है। यहाँ पे आपको लोग, यहाँ हमारे देश में ये नहीं है कि गरीबों को आगे बढ़ाओ, हमारे देश में ये है कि गरीबों को हटाओ। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए हमारे बाबा चटचटवा बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि न्यूज़ पे देखिए, कहाँ यहाँ वहाँ देखिए बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं और ये हमारे चटचटवा बाबा हैं जो कि कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। और बताइए बाबा आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है? भाई मैं 40 साल से इसी वृक्ष के पीछे बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई कोरोना हमें दिखा ही नहीं। हम जाते हैं रोड पे, देखते हैं इधर उधर, देखते हैं दूरबीन लगा कर देखते हैं, तब भी कोरोना नज़र नहीं आता है, तो हम कैसे माने? हाँ बाबा, हम ये तो बात आपका मान रहे हैं कि ये पेड़ तो बहुत पुराना है, बहुत विशाल पेड़ है, लेकिन बाबा आप दूरबीन से लगा के आपको कोरोना थोड़ी दिखेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? कोरोना भी तो एक वायरस है ना, हवा थोड़ी है कि नहीं दिखेगा। और अरे बाबा ये वायरस है, ये नंगी आंखों से नहीं दिखता, नहीं दिखेगा, ये वायुमंडल में फैला हुआ है। अरे बच्चा तो फैला हुआ है, मैं मार रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? अच्छा वो सब छोड़िए। अच्छा बाबा ये बताइए कि आपको मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के बारे में यही कहना है, भाइयों बहनों मरो, हम तो अपने सीट पे कब्जा जमाते हैं। अरे वाह बाबा, आप तो मोदी जी का बहुत अच्छा डायलॉग बोल रहे हैं। ये डायलॉग है कि रियल है? मोदी जी का क्या, आपका भी बोल लेंगे। वाह, आप बाबा हैं? नहीं, मिमिक्री करता हूँ मैं तो बाबा, सिर्फ झोला छापूं। वाह क्या बात है, वाह रे बाबा। ऐसे ही अगर दोस्तों, ऐसे ही बाबा अगर हर जगह रहे तो हमारा देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा? इस देश तो, ये देश पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, धन्य हो जाएगी धरती। और बाबा बताइए कि आपका बाबा रामदेव जी के बारे में क्या कहना है? देखिए बाबा राम जी जो पतंजलि निकाल रहे हैं, उनका एक सामान हमको नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि उनका सामान सही होता तो अपना खुद ही सुरक्षा कवच इतना बढ़िया बना लेते कि उनको मास्क लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो आप क्या कह रहे हैं कि बाबा भी मास्क नहीं लगाए, बाबा को कोरोना हो जाएगा? तो बाबा को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वामीनाथ का भेजे हुए स्वामी रामदेव हैं। बाबा को ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाबा भी तो एक हमारे जैसे इंसान है। बताइए दोस्तों कि बाबा भी हमारे जैसे इंसान है, तो बाबा को कोरोना नहीं हो सकता है? आइए बाबा जी से पूछते। बताइए बाबा। बाबा जी का तो इंसान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बाबा जी का शरीर पूरा रोबोट की तरह हो चुका है, उनको कुछ भी असर नहीं करेगा। अगर आप एक हथौड़ा भी लेकर को, यदि आप हथौड़ा लेकर मारते हैं तो उनको खून की जगह दूध निकलेगा। अरे वाह बाबा, बाबा भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं। और बाबा आप बताइए कि आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के बारे में यही कहना है कि हमारे चंदौली जिला में जो है कि कोरोना इतना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। हाँ, हमारे योगी जी ऐसे हैं कि वो नज़र ही नहीं कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। क्यों? योगी आदित्यनाथ अंधे हैं कि दिखाई नहीं देगा? हो सकता है, कौन जानता है, हो सकता है कि नकली आंख लगी हो, कौन, किसको पता कि क्या है। अरे वाह, अरे बाबा ये तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बिना आंखों के मुख्यमंत्री बन गए। अरे यार तुम तो रिपोर्टर, अगर मुझसे ज़्यादा जानते हो, तुम ही जानते हो, तो मुझसे पूछने क्यों आए हो? अरे तो बाबा ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, हम जो पूछ रहे हैं वो आप अच्छे से जवाब दीजिए। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में ये थोड़ी होता है कि आप कितना कमा कर रखे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब थोड़ी बताया जाता है। अरे वाह बाबा, बहुत अच्छा टॉपिक धरा दिए हैं। तो बाबा बताइए कि आप यहाँ 40 सालों से बैठे हुए हैं, तो बाबा आपको भोजन कहाँ से आता है? आपके कितने शिष्य आपसे मिलने के लिए आते हैं? बच्चा, हम हवा से भोजन बना लेते हैं, शिष्य तो हमें बकरी की तरह लाइन लगा कर आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिष्य मिले हैं। तो बाबा बताइए कि आप अपने शिष्यों का मनोबल कैसे ऊंचा करते हैं, उनको कैसे सब कुछ बताते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं?
हम ज्ञान ऐसे ही देते हैं कि सुबह में 10 बजे तक सोए रहो और शाम को जल्दी मत सो, 12 बजे तक मोबाइल चलाते रहो। अरे आप कैसे बाबा है, आप कैसे बाबा है जो अपने शिष्यों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं? इसीलिए तो बच्चा हम इतना अलग हैं, हम क्योंकि लोगों से अलग ही काम करते हैं, इसलिए मेरा नाम भी अलग बाबा है। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, आप सब कुछ अलग क्यों करते हैं? हम अलग इसलिए करते हैं कि जिस रास्ते पे भीड़ जा रही है वो रास्ता सही नहीं होता, कभी कभी वो रास्ता भी गलत हो जाता है। आप ऐसे कैसे आप यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे 40 साल से अनुभव है। अनुभव है? हाँ। तो हरे जैसन बाबा रही है ना, तो इतनी जूता, इतनी चप्पल, इतनी मार मारब ना, भग 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 भग। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख के आप समझ चुके होंगे कि ऐसे बाबा के चक्करों में नहीं पड़ा जाता है। आप अपने काम से काम मतलब रखिए, और ये लॉकडाउन है, एक कोरोना काल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षा रखिए, आप मास्क लगा के रहिए, आप घर में रहिए, बाहर निकलने की कोशिश ना करिए।